अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। जो लोग पेरेंट्स हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आप पेरेंट्स नहीं भी हैं तो वालिदैन के साथ ये वीडियो शेयर करें, फैमिली में ये शेयर करें ताकि किसी के बच्चे की भलाई हो जाए। मेरे सामने जो बच्ची आप देख रहे हैं ये हिबा है, 3 साल की है। ये हाफिज नज़ीर अहमद साहब हैं, इसके वालिद हैं। DHA लाहौर से इनका ताल्लुक है, रियल एस्टेट का ये काम करते हैं। बच्ची जब पैदा होती है ना जी, तो बच्ची बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, और बच्ची रोती भी है, सारे टेस्ट भी इसके नॉर्मल होते हैं, जिस तरह एक रूटीन हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं बच्ची के। कुछ ही दिन गुजरते हैं तो बच्ची को जाइनस का एक अटैक आता है। वालिदैन पढ़े लिखे हैं, बाशऊर है, कोई गवार नहीं है। उसी वक्त उठाते हैं बच्ची को, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, आला से आला अस्पताल में इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन इतनी कुछ ताखीर जरूर हो जाती है कि बच्ची के ऊपर कुछ असरात आते हैं। ये मासूम सी बच्ची जो है कुछ चीजों से महरूम रह जाती। 2.5 साल की उम्र तक ये बच्ची प्रॉपर सिटिंग भी नहीं कर सकती थी। आप जानते हैं 2 साल प्लस का जो बच्चा होता है वो भागकर सीढ़ियां चला जाता है, उसकी ग्रिप होती है, वो भागता है, दौड़ता है, इजहार करता है, बोलता है, टूटे फूटे अल्फाज ही सही जुमले बनाने की कोशिश कर रहा होता है। ये उम्र है, लेकिन ये बच्ची 2 साल की उम्र में कुछ भी नहीं बोलती थी। हत्ता कि इनको तो ये भी अच्छा था कि हमारी बच्ची सुनती ही नहीं है, और चलना तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये बच्ची कभी चलेगी भी, क्योंकि इसको तो बैठने का भी मसला था। सहारा देकर ये बिठा देते थे तो बैठ जाती थी। फिर इन्होंने ऐसा कुछ किया, एक ऐसे मसीहा नुमा डॉक्टर से मिले कि उन्होंने इन्हें ना तो कोई एलोपैथिक और ना कुछ ऐसा किया, बल्कि एक आप कह लें कि होम्योपैथिक दवाई दी, जिससे 7 माह लगे। पहले 4 माह तो कोई रिजल्ट्स नहीं थे और ये भी कुछ मुतमईन नहीं थे, लेकिन 7वें माह में ये एक मैजिकली एक मोमेंट आता है इनकी जिंदगी में कि बच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह प्रॉपर तरीके से चलना शुरू कर देती है, रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, बड़ी पॉजिटिव चेंजिंग्स उसके अंदर आती हैं। ये बात तो है मेरी जुबानी और मैं बता रहा हूं, वालिद साथ है, जब ये बताएंगे तो आप एहसास शायद कर सकेंगे कि माँ बाप के लिए बच्चे कितने अहम होते हैं। और जब आपके पास पैसे भी हों, वसाइल भी हों, ताल्लुकात भी हों, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तब आप सिर्फ ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ और अल्लाह आपको कहता है कि अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि बच्ची अब ठीक है, क्योंकि जब इसकी वो हमने देखी थी वीडियो जिसमें ये बच्ची बड़ी स्ट्रगल करती थी चलने के लिए, उठती, एक कदम उठाती, गिर जाती, लेकिन उम्र के लिहाज से उसे ये करना नहीं चाहिए था। तो कितनी स्ट्रगल की आपने इस बच्ची के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली हमने स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा की है। मतलब ये 3 साल हैं तो हम 3 साल में हमारा कोई दिन घर पे नहीं रहा, कोई दिन हमने मिस नहीं किया जिस दिन हम किसी डॉक्टर के पास ना गए हों, किसी फिजियो के पास ना गए हों, या और जहाँ पे भी हमें बताया गया तो हम ना गए हों। लेकिन जो इसमें बेहतरी आई है, जो हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, वो हमें ये पिछले टोटल मिला के हम 7 माह कहेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि पहले हमें कोई 3-4 माह जब रिस्पांस नहीं मिला तो वो एक्चुअली रिस्पांस मिल रहा था, हमें नहीं समझ थी। अब कोई पिछले 2 या 3 माह से ये प्रॉपर हम इस पोजीशन में हैं कि ये बच्ची आपके सामने इस वक्त चल फिर रही है, और अब इसके बाकी जो थोड़े बहुत मसाइल हैं, हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, और जहाँ से हम इस वक्त मेडिसिन ले रहे हैं हमें वहाँ पे पूरा एतमाद है और पूरा वो कोऑपरेट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के बाकी भी जो मसाइल हैं वो अल्लाह ताला के फजलों का। आप सब, आपके तो ताल्लुकात हैं बड़े से बड़े न्यूरो फिजिशियंस के साथ भी, बड़े से बड़े डॉक्टर्स के, बड़े से बड़े अस्पतालों में भी आप लेकर भी गए बच्ची को, और इलाज कहाँ से हुआ? इतने से एक इलाके के छोटे से एक क्लिनिक से। तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ताला ने कुछ जोड़ना था आपका तार इनसे? देखिए, शफा मिन जानिबिल्लाह, लेकिन मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि वहाँ पे जब हमने विजिट किया इस क्लिनिक को, दुआ क्लिनिक है ये मंडी बहाउद्दीन के अंदर, तो मैंने उनके अंदर एक लगाव देखा इस तरह के पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए। एक बंदे के अंदर लगाव भी होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि प्रोफेशन से हट के भी कि बीइंग एज ए इंसान, ये बच्चा या ये जो भाई है जो भी स्ट्रगल कर रहा है मेरे पास आया है, उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ये बच्ची में अब जो तब्दीलियां हैं और जिस तरह से पहले ये कमजोर थी, ये कोई 10-15 दिनों में एकदम से मेजर तब्दीलियां आई हैं या स्टेप बाय स्टेप तब्दीलियां आई? देखिए, 10-15 दिनों में सिर्फ ये तब्दीली आई है कि जो इसके अंदर लड़खड़ाहट थी, जो ये गिर जाती थी, वो अब मेरे ख्याल है बिल्कुल ज़ीरो है, या माइनर आप उसको कह लें।
یہ میجر تبدیلی اس وقت یہ ہے. پہلے یہ چلتی تھی, پچھلے کو 3 ماہ سے اس نے چلنا شروع کیا, لیکن وہ بھی دوائی کا ہی اثرات ہے. دوائی کے اثرات, بالکل جی. تو یہ پچھلے 3 ماہ سے اس نے چلنا تو شروع کر دیا, لیکن یہ گر جاتی تھی ہر 2 4 10 قدم بعد, کبھی 2 قدم بعد, اور پیچھے کی طرف گر جاتی تھی. لیکن اب اس کے یہ گرنے کی کوئی کمپلین نہیں ہے کسی بھی صورت میں. بالکل صحیح. تو اب آپ کی بچی جو ہے آپ کی بات بھی سن رہی ہے, بات بھی مان رہی ہے, اور ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں اظہار بھی کرتی ہے, آپ کو باتیں سمجھاتی بھی ہے, اور اللہ کرے گا آگے آنے والے دنوں میں یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جدید دور کے اندر جہاں پہ ہم میجر سرجریز کی طرف جا رہے ہیں, لیزر کی طرف جا رہے ہیں, کمپیوٹرز اے آئی کی طرف جا رہے ہیں, ایسے دور میں آؤٹ آف دا باکس کوئی ہومیوپیتھک ہوتا ہے, اور وہ آپ کو یعنی اگر فائدہ نہ ہو تو نقصان تو بالکل بھی نہ ہو, ایسی دوائی دے کر آپ کے بچے کو ٹھیک کر دے, تو یہ کوئی میجک ہی ہے یا یہ واقعتاً کوئی چیز کام کرتی ہے؟ نہیں دیکھیں, کام تو بالکل کرتی ہے, اور میں تو اسپیشلی جتنے بھی دوست احباب ہیں یا جو بھی مجھ سے ملتے ہیں, میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں. چونکہ جیسے آپ نے بتایا میرے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, سورسز ہیں, کانٹیکٹ ہیں, میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں, میں نے سارے کام کر کے دیکھ لیے. تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی جسے کہتے ہیں نا کہ ڈائگنوز کیا گیا ہے, اور کچھ اس کا علاج دریافت کیا گیا ہے, اور وہ کر رہے ہیں, اور ہم نے تو وہ خود آزما لی ہے اور آزما چکے ہیں اور آزما رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ہے اس علاج کے اندر, اور اس کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں باقی جتنے بھی علاج ہیں نا, ان کے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو آفٹر افیکٹس آتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں ٹھیک ہو رہے تو نقصان کوئی نہیں ہے, لیکن میرا ذاتی مشورہ اور خیال یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے شفا رکھی, اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ ایک تو ان کا ذاتی لگاؤ ہے ڈاکٹر صاحبہ, جو جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خود پرسنلی اور ٹائم لگا کے مطلب ساری چیزیں دیکھنا, پوچھنا, بچوں سے ملنا. تو جب آپ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی چیز کا علاج جب آپ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر اس کا علاج بھی بہتر کر سکتے ہیں آپ. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں جناب. بچوں کے لیے جی ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں, بچوں کے لیے ہم کماتے ہیں, بچوں کے لیے ہی ہم زندہ ہیں, اور ان کے لیے بہترین سے بہترین انتخاب جو ہے وہ ہماری کوشش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے. میں ڈاکٹر صاحبہ جن سے یہ علاج کرواتے ہیں, ڈاکٹر عاصمہ زہرا. ڈاکٹر عاصمہ زہرا, منڈی بہاؤالدین دعا کلینک, منڈی بہاؤالدین. جی بالکل. میں جناب ان کا نمبر چلا دیتا ہوں نیچے, آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ان سے, اپنے بچوں کو دکھا سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو ریکمینڈ کر سکتے ہیں, تاکہ اگر اللہ نے شفا لکھی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے شفا لکھی ہو بچوں کے لیے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملے گی. اپنا خیال رکھیں جناب. اللہ حافظ.